हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 231 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले ऑलरेडी आप लोग को 230 प्रैक्टिस सेट सिंगल टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। इसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जीएस होगा इंपॉर्टेंट, आपका जीके होगा और इसमें करंट का भी पार्ट्स होगा। लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें पूछा गया है कि चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। चेंजिंग इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है दोस्तों मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और भारत के ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी हैं। तो यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे 2 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। एक ऐसा जगह है जो भारत में स्थल नहीं है, और ये जितनी भी आपका उदाहरण यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है ना। तो ये कालीबंगा भी है, रंगपुर भी है, रोपड़ भी, ये तीनों तो भारत में पड़ता है। यहाँ पे जो हड़प्पा है ना, हड़प्पा आपका कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों, और टोडरमल किससे संबंधित थे? जो टोडरमल थे दरबार में, किससे संबंधित थे? तो ये भूमि सुधार के कार्य से संबंधित है। किससे? भूमि सुधार के कार्य से संबंधित थे। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन है, और ये मिलानची से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सूची 1 में लेखक दिया हुआ, सूची 2 में पुस्तक दिया हुआ, आपको मिलाना है। तो किस प्रकार मिलाएंगे? सबसे फर्स्ट अरुंधति राय। तो अरुंधति राय का यहाँ पे पुस्तक मेल करना है। तो इसका पुस्तक कौन है? तो इसका पुस्तक है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्या है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है। इस पे आज इसके बाद आ जाइए खुशवंत सिंह। तो खुशवंत सिंह क्या लिखा है इनमें से? तो खुशवंत सिंह लिखा है आपका द सिक्खम। क्या लिखा है? द सिक्खम। अब आ जाइए सी, आर के नारायण। तो आर के नारायण जो है ये लिखा है मालगुडी डेज, ये लिखा है। इसके बाद एक बच जाता है आपका किरण बेदी। तो किरण बेदी जी के द्वारा लिखा गया है हॉट वेंट रॉन्ग, यानी कि इस तरह से मिलान करना है। तो इस तरह से आपको भी मिलान करना। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, MOD वेट, VAT, ये मोड वेट क्या है? तो ये दोस्तों ये है आपका उत्पाद कर। क्या है ये? उत्पाद कर को शॉर्ट में MODVAT कहा जाता है, मोड वेट। यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, आप बिहार दरोगा SI या कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर लिए, ताकि इस तरह का जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिले। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 6 नंबर में, वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में की गई थी। ये कहाँ पे की गई थी? तो ये मुंबई में की गई थी, बम्बई में। वर्तमान में इसका नाम ही मुंबई है। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है, और महाराष्ट्र की ये राजधानी है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? मुस्लिम लीग के द्वारा भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की गई थी? तो ये 1940 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन और साइंस से रिलेटेड है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी? तो इनमें सबसे पहले जो घटना घटी थी वो आपको बताना है। तो इनमें जो आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, ये घटना सबसे पहले की है इन ऑप्शन में। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन है, और ये ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया का विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित में से किस 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 में नहीं बहती है? तो देखिए यहाँ पेकांग के बारे में पूछा गया है। तो किस में नहीं बहती है? चीन में बहती है, कंबोडिया में बहती है, लाओस में बहती है। जो मलेशिया है यहाँ पे आपका मेकांग नदी नहीं बहती है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से है कि निम्नलिखित देशों में से किसके साथ लाटविया की सीमा नहीं मिलती है? यहाँ पे जो नहीं मिलती है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आपको एक एक करके ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रूस मिलती है, एस्टोनिया ये भी लाटविया की सीमा साझा करती है, लिथुआनिया ये भी करती है। तो यहाँ पे जो केनिया है, डी ऑप्शन, ये सीमा साझा नहीं करती है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित संग्रहालय और उनके स्थानों का सहसंबंध कीजिए। यानी ये संग्रहालय किस जगह पे है, मिलान कीजिए। सीधा सीधा ये अर्थ होता है। तो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले देखिए आशुतोष संग्रहालय। क्या देखेंगे? आशुतोष संग्रहालय। तो आशुतोष संग्रहालय जो है दोस्तों, ये कहाँ पे है? तो ये आपका कलकत्ता में, ए का 3 में जाएगा। ठीक है। इसके बाद आ जाइए प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है ये आपका कहाँ पे है?
ये पुणे में है। ठीक, इसके बाद कैलिका संग्रहालय, ये कैलिका संग्रहालय कहाँ है आपका? तो कैलिका संग्रहालय जो है ये है आपका ये है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। राजा केलकर संग्रहालय, तो राजा केलकर संग्रहालय ये है आपका कहाँ पे? कलकत्ता में। कहाँ पे है? कलकत्ता में। इस तरह से मिलान कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन है। इसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो खून के थक्के, हड्डी की चयापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है? निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो खून के थक्के, हड्डी की चयापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है? तो ये विटामिन है के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी से याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? यानी जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इसको कैंसिल किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे, सिकंदर ने भारत पर डैश में पहला आक्रमण किया था। तो कब किया था पहला आक्रमण? तो पहला आक्रमण जो किया था ये 326 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे, भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM योजना के तहत न्यूनतम निश्चित सुनिश्चित मासिक पेंशन की राशि कितनी है? मासिक पेंशन की राशि कितनी है? तो ये राशि है दोस्तों 3000। कितनी है? 3000 है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन है। इसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना जो कि शरावती नदी से निकलता है? भारत का सबसे ऊंचा झरना है। तो ये झरना है दोस्तों जोग झरना। क्या है? जोग जलप्रपात या गांधी जी जलप्रपात भी कहा जाता है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 17 नंबर में, पूंजी बाजार का सही विवरण कौन सा है? पूंजी बाजार में शामिल होते हैं, क्या क्या होते हैं? तो पूंजी बाजार में शामिल होते हैं आपका, इसमें जो इसका राइट आंसर होगा ये होता है शेयर बाजार व बॉन्ड, यानी ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 18 नंबर का क्वेश्चन है। इसे पूछा गया है खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित है? खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित है? तो खारे पानी में जो उपस्थित होता है कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम उपस्थित होता है। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 19 नंबर का क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है। भारत सरकार ने सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए यह बाध्यकारी कर दिया है कि वे सरकारी प्रतिभूति खरीदने के लिए अपनी नकदी का कुछ अंश खर्च करें। इसको निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? अच्छे क्वेश्चन है। तो इसको कहा जाता है सावधिक नकदी अनुपात। क्या कहा जाता है? सावधिक नकदी अनुपात कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है। इसे पूछा गया चालनी पट्टिका एक भाग है। चालनी पट्टिका एक भाग है, किसका भाग है? तो पोषवाहक फ्लोएम का भाग है। किसका भाग है? पोषवाहक फ्लोएम का भाग है। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन एक अन्य नाम है। ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन यानी हरिकेन का क्या नाम है? तो ये है आपका विली विली कहा जाता है। क्या कहता है? विली विली के नाम से जाना जाता है, प्रभंजन या हरिकेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य, सबसे ज़्यादा यहाँ पे बंजर भूमि है तो किस राज्य में है? तो यहाँ पे जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने ओडिशा में कोणार्क मंदिर बनाया था? तो ओडिशा में जो कोणार्क मंदिर बनाया गया था नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया था। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 24 नंबर में, फिनलैंड के एक विद्यार्थी द्वारा प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स को किसने विकसित किया? तो ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स को जो विकसित किया था ये है दोस्तों लिनस टूरवाल्ड्स। कौन है? लिनस टूरवाल्ड्स। और ये कंप्यूटर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपको 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि प्रकाश का किरणें आंखों के सामने जिस बाहरी और पारदर्शी संरचना से होकर आंख में प्रवेश करती है उसे क्या कहा जाता है? तो ये पारदर्शी संरचना को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है श्वेत पटल या कॉर्निया। क्या कहा जाता है? श्वेत पटल या कॉर्निया। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो है,
शुष्क सेल में किस तरह का ऊर्जा संग्रहित होती है? रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा संग्रहित। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 27 में, निम्नलिखित तत्वों में से किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? तो कौन कौन सा? तो ये है दोस्तों स्ट्रोंशियम एवं बोरियम, ये दोनों लाल और हरा रंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 28 नंबर में, दिल्ली इज नॉट फार निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी है? दिल्ली इज नॉट फार किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है दोस्तों रस्किन बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्रकाश रासायनिक धूप कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये गैस जो उत्पन्न होती है दोस्तों ये होता है ओजोन। क्या होता है? ओजोन, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 30 नंबर में, सूर्य का हेलो प्रकाश के अपवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। सूर्य का हेलो प्रकाश के अपवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो ये होता है दोस्तों साइरस बादल में साइरस बादल के बर्फ में राखों में। किसमें होता है? साइरस बादल के बर्फ के राखों में जो है ये उत्पन्न होता है। बढ़ते हैं आपके 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है, इसे पूछा गया अर्थशास्त्रियों के लिए अर्थ है किसी उत्पाद या सेवा की वह मात्रा जिसे लोग खरीदने के लिए तैयार है और सक्षम है। दोनों क्या है? तो ये दोनों है दोस्तों मांग। क्या कहलाता है? मांग कहलाता है। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, किसी परमाणु में उपकक्षाओं के भरने के क्रम में किसके द्वारा निर्धारित होता है? किसी परमाणु में उपकक्षाओं के भरने के क्रम में किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ये निर्धारित होता है हुंड का नियम। क्या होता है? हुंड का नियम, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 33 नंबर में, कौन सा अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो ये 23 डिग्री पूर्णांक एक बनी 23.5 डिग्री अक्षांश जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है और ज्योग्राफी से है, 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो ये जो स्थित है ये आपका छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते थे? तो जो गुप्त के जारी किया गया था सिक्का, चांदी का सिक्का था ये, तो क्या कहते हैं? तो इसको रूपक कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपक कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 36 में, वर्ष 1757 की डैश की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की। तो कौन सी लड़ाई जीतने के बाद? तो पलासी की लड़ाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नंबर आता है 2 पे, बक्सर की लड़ाई। ये दोनों लड़ाई लड़ने के बाद जो है कि भारत में पूरी तरह से अंग्रेज की पकड़ हो गई थी। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 38 नंबर में, मानव त्वचा, बाल और आंख को उनका रंग देने वाला रंजक या पिगमेंट को क्या कहा जाता है? तो जो मानव शरीर को रंग देता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों मेलेनिन। क्या कहा जाता है? मेलेनिन। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 39 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राजा राघव राम के संगीतकार किसको जाना जाता है? तो देखिए ये तो ज़्यादातर महात्मा गांधी के द्वारा, लेकिन इसका संगीतकार कोई और है तो उसका नाम पूछ रहा है। तो ये है दिगंबर विष्णु पलुस्कर। कौन था? दिगंबर विष्णु पलुस्कर, ये इसका संगीतकार माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 40 नंबर का है कि विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किस विशिष्ट लक्षण था? तो क्या विशिष्ट लक्षण था ये? तो ये लक्षण था भारतीय परिषद अधिनियम 1909। क्या था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जेब शब्द जुड़ा हुआ है? जेब जो शब्द है किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है मुक्केबाजी के साथ। ये शब्द इस्तेमाल होता है मुक्केबाजी में। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। तो या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो ये इसका पूरा होता है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन राइट आंसर है। बढ़ते 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 43 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 के तहत लोकसभा की बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित
गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितना होना चाहिए। यहाँ पे पूछा है कुल संख्या का, तो कुल संख्या का 10वां भाग, अगर मान चलिए पूरा इतना है तो इसका 10वां भाग जो है ये गणपूर्ति कहलाता है, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। तो उगते हुए सूर्य का देश को कहा जाता है जापान को। यहाँ पे सूर्य पहले दिखाई देता है। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन इसे पूछा कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पार्क तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो ये जो दोस्तों कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है। बी ऑप्शन सही है। पढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों और 46 नंबर का है, पैठनी साड़ी डैश राज्य से संबंधित है। जो पैठनी साड़ी है कहाँ पे प्रसिद्ध है, तो ये महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, पानी में पास पास बिखरे हुए द्वीप की श्रृंखला को क्या कहा जाता है। जो द्वीप होता है उसकी श्रृंखला को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है द्वीप समूह। क्या कहा जाता है, द्वीप समूह। ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये होता है पेनक्रियाज ग्रंथि के बीटा कोशिका में। कहाँ पे होता है, पेनक्रियाज ग्रंथि के बीटा कोशिका में। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, टाइफाइड के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो टाइफाइड में जो है आंत प्रभावित होता है। क्या होता है, आंत प्रभावित होता है। और बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का होगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 50 नंबर में, पैचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है या किसके कारण से पैचिस होता है। तो एंट अमीबा के कारण से होता है, या इसके एंट अमीबा के जो उत्तरदायी प्रोटोजोआ है इसी कारण से होता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।